हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी क्लासेस को वॉच कर कर इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की, जिसमें यूनिट नंबर 4 है प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग, जिसमें हम मेथड नंबर 1 है population is given very large, we use Poisson distribution method। अभी तक हमने आपके गुजरात यूनिवर्सिटीज के पेपर सॉल्यूशन की बात करें तो 2024 तक सॉल्व कर लिया है। स्क्रीन पर देख सकते हो आप, सम नंबर 8 है, 21 का पेपर था, इसको भी सॉल्व कर लिया। सम नंबर 9 है, 2021 का ही पेपर था जो कि ऑप्शन में पूछा गया था, सेम मेथड आ गई थी। सम नंबर 10 है जो कि 22 में पूछा गया था, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। सम नंबर 11 है, 2023 का सम था, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। सम नंबर 12 है, 2024 का है पेपर, इसको भी सॉल्व कर लिया था प्रीवियस क्लास में। एंड हम सम नंबर जो 13 है, 2025 का, जो ऑफिशियली एनईपी में आपकी लास्ट ईयर में पूछा गया है, गुजरात यूनिवर्सिटी एसवाई अप्रैल 2025, यानी ये आपके लास्ट ईयर का पेपर है। और उसके अंदर भी देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी ईयर का पेपर हो, कोई भी कोर्स हो, चाहे सीबीसीएस कोर्स हो या चाहे आपका एनईपी कोर्स हो, क्वेश्चन थोड़ी बदल जाएंगे। कोर्स बदलने से चैप्टर वही है तो मेथड भी वही है, तो सम भी वही होंगे। चलिए, 13 नंबर सम है, इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्लास में। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 13। अकॉर्डिंग टू माई रैंक, गुजरात यूनिवर्सिटी एसवाई अप्रैल 2025, यानी आपके ये लास्ट ईयर का पेपर है, जैसा मैं बता चुका। रीड करते हैं सम को। फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान 1300, 100 एंड 3। अब देख लीजिए, कैपिटल एन इज इक्वल टू 1300, स्मॉल एन इज इक्वल टू 100 और ये सी इज इक्वल टू 3, जो कि फर्स्ट बार देखने को मिला, राइट। यानी एनईपी जो 2020 की बात करें, कोर्स चेंज हुआ, सीबीसीएस से एनईपी में आए हम, यानी आपके जो कोर्स में एंटर किए तो सीधे सी इज इक्वल टू 3 देखा। देखा कितना मनहूस हो आप लोग, मतलब आप लोग नहीं, आपका पेपर देखिए, एन इज इक्वल टू 3 हो गया। कोई बात नहीं है, सॉरी, सी इज इक्वल टू 3 पेपर में वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा के दी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा। AQL LTPD are respectively 0.04, 0.09. Find producer risk, consumer risk। E-4 इजिकल टू दिया है, E-9 इजिकल टू आपको वैल्यू दे रखा है। देखिए सम वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बट एक स्टेप थोड़ी सी वो पुट करते हो ना वैल्यू, वो बढ़ जाएगा। स्टार बनाकर लिखोगे आप, फॉर कैलकुलेशन ऑफ AQL इजिकल टू 0.04 दिया हो तो स्टार बनाकर n इंटू पी डैश पहले फाइंड आउट कर लोगे, n मल्टीप्लाई बाय पी डैश, n इजिकल टू वॉट, स्मॉल n इजिकल टू 100, पी डैश इजिकल टू वॉट, तो यहाँ आप किसकी, ये AQL की फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यानी वैल्यू अप्लाई करोगे 0.04। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.04 करोगे, आपको 4 मिल जाएगा। और ये 4 कहाँ है तो देख लीजिए, ये रहा E-4, ये ऊपर दिया है ना, इसका मतलब ये n इंटू पी डैश आपने सही कैलकुलेट किया है। फिर से स्टार बनाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन इज इक्वल टू सिग्मा, उसके नीचे डी इज इक्वल टू 0, हेड पर C मल्टीप्लाई P ऑफ D, सिंपल, P ऑफ D वैल्यू पुट करोगे, सिग्मा D इज इक्वल टू 0, C ऑफ इज इक्वल टू वॉट, C ऑफ इज इक्वल टू 3 दिया है, देख लीजिए ये रहा, राइट। और आप क्या कर दोगे, P ऑफ D कर दोगे। तो बस यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखोगे तो P ऑफ 0 होगा, P ऑफ 1 होगा, प्लस P ऑफ 2 होगा। यहाँ तक आप अभी तक कैलकुलेट करते आए हो, अब देखिए ये P ऑफ 3 हो जाएगा, बस ये एक बढ़ गया है, और तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आइए इसके अंदर भी वैल्यू पुट करते हैं हम, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ पहले। यस,
स्टार बनाकर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन इज इक्वल टू व्हाट, लार्ज सैंपल साइज है तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि क्या है, ई माइनस एन इंटू पी डैश मल्टीप्लाई बाय एन इंटू पी डैश का डी पावर और डिवाइड में क्या आएगा, डी फ्रैक्शन। बस चेंजेस क्या है, ई माइनस का माइनस, एन इंटू पी कितना है 4 है तो यहाँ 4 पुट कर दोगे मल्टीप्लाई बाय वही 4 एन इंटू पी डैश और उसका पावर डी, यानी पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। तो यहाँ आप क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे और फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, प्लस फिर से वही लिखोगे ई माइनस 4 इंटू 4, अब 0 की जगह 1 आएगा तो 1 लिख दोगे 1 फ्रैक्शन। थर्ड पुट करोगे ई माइनस 4 इंटू 4, उसका पावर 2 हो जाएगा और यहाँ 2 फ्रैक्शन। और अब 3 है तो 3 वाला लिखोगे ई माइनस 4 इंटू 4, उसका पावर कितना है 3 था तो 3 लिख दोगे और यहाँ 3 फ्रैक्शन हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो ई माइनस 4 इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा और 0 फ्रैक्शन यानी 0 ही होता है, सिंपल। प्लस ई माइनस 4 एज ही रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, सॉरी प्लस है ये, ई माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए 4 का 2 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। प्लस थर्ड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ई माइनस 4 वो तो वैसे ही लिखोगे मल्टीप्लाई बाय, ये स्टार क्यों बन रहे, दोनों को रफ करूंगा अब मैं, यस यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब देखिए 4 3 बार है तो आप क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 3 बार करोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो कितना होगा, तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। वाह, मुझे तो 16 का टेबल भी आता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 64, सही लिखा है ना मैंने, बिल्कुल एकदम सही हूँ, मैथ्स इतनी बुरी नहीं है मेरी। और ये 3 फ्रैक्शन यानी क्या, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सिंपल। तो ये चीज इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। सपोज 4 होता, 4 वाला नहीं आएगा, देखो 3 वाला आ गया, यही बहुत बड़ी बात है, गलती से आ गया है, गलती से तो नहीं आ सकता है, मैंने आपसे कहा था मैक्सिमम 3 तक आपसे पूछा जाएगा। इसको सॉल्व कर देना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ई माइनस फोर ही रहेगा, 0 का 0 होगा और ये 0 फ्रैक्शन यानी क्या, 0 फ्रैक्शन यानी 0 ही हो जाएगा, सिंपल। सॉरी फ्रैक्शन का तो वैल्यू पुट कर सकते थे, 0 था। ई माइनस 4 एज ही रहेगा, 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 ही आएगा, सिंपल, ये 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस ई माइनस 4, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 8 हो जाएगा, प्लस ई माइनस 4 एज। अब देखिए आप एक काम कर सकते हो, या तो आप देखिए ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और 6 को आप सीधे डिवाइड कर सकते हो, राइट। कैसे, जैसे मैं कह रहा हूँ ये 64 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे तो 6 ही रहेगा। ये स्टेप ना लिखना हो तो यहाँ से आप इसको सीधे डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा 10.6666 आंसर चलता ही रहेगा, सिंपल। तो सभी में से कॉमन क्या है, तो ई माइनस 4 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ कुछ भी ना होने के बावजूद 1 तो बचेगा ही, यहाँ 4 है तो 4 लिख दोगे, यहाँ 8 है तो 8 लिख दोगे, और यहाँ कितना है तो 10.66666 है, सिंपल। ई माइनस 4 एज ही रखिए, 1 प्लस 4 प्लस 8 यानी 10.6 यानी 18, 18 और 4 22 और 1 23, तो 23.66666 है, राइट। उसको सीधे मल्टीप्लाई करोगे, ई माइनस 4 की वैल्यू आपको दी होगी, आइए देख लेते हैं कितना दिया है। यस, ये देख लीजिए, ई माइनस 4 की वैल्यू दी है 0.01832, सिंपल।
तो 0.01832 दे रखा है और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 23.6666 से, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? जस्ट अ सेकेंड, यस, जीरो के बाद 4 डिजिट लिखोगे तो 4336 आपके पास आंसर आ जाएगा पी ऑफ ए। बताइए क्या था? बस ये एक एक्स्ट्रा चीज बढ़ गई। कौन सी एक्स्ट्रा सर? ये वाली। और वो क्यों बढ़ी? क्योंकि सी इज इक्वल टू आपको 3 दिया था। और तो क्या था बताइए? और इसका सॉल्यूशन कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये वैल्यू है और ये तो आपको आता ही है बाकी सारी चीजें। आपको क्या पूछा है? प्रोड्यूसर का रिस्क पूछा है और उसको आप डिनोट किससे करोगे? अल्फा से। और फॉर्मूला क्या होगी? 1 - पी ए। तो 1 तो है ही आपके पास, पी ए आपने फाइंड आउट कर लिया है 0.4336। सिंपल। तो 1 में से 0.4336 को लेस करोगे तो आपको कितना ये आंसर मिलेगा? 0.5664 आंसर मिल जाएगा। दिस इज योर प्रोड्यूसर रिस्क आंसर। प्रोड्यूसर रिस्क का आंसर मिल चुका है आपको। कितना? 0.5664। आपसे दूसरी और भी चीज पूछी है। दूसरा क्या पूछा है सर? ये देख लीजिए। प्रोड्यूसर तो आपने फाइंड आउट कर लिया, आपसे कंज्यूमर का रिस्क भी पूछा है। तो नेक्स्ट पेज पर आप स्टार बनाकर लिखोगे। स्टार बनाकर लिखोगे आप फॉर कैलकुलेशन ऑफ, किसकी वैल्यू दे रखी है आपको? तो देख लीजिए ये रही, एल टी पी डी की वैल्यू दे रखी है 0.09। एल टी पी डी की वैल्यू दे रखी है 0.09। सिंपल। फिर से कोई सोर्स अरब आ गया, क्या कर सकते हैं बताइए? इसको जाने दीजिए, ये पता नहीं पूरी गली को गुंजा देता है। एन इंटू पी डेस की बात कर रहे थे हम। एन इंटू पी डेस, सॉरी मल्टीप्लाई। एन की वैल्यू कितनी है आइए सब में देख लेते हैं। स्मॉल एन दिया है आपको, ये देख लीजिए 100। तो 100 पुट कर दोगे। पी डेस यानी इसकी जगह आप किसकी वैल्यू पुट करोगे? ये 0.09। 0.09 तो आपको कितना मिल जाएगा आंसर? 9 मिल जाएगा। तो एन इंटू पी डेस इज इक्वल टू वॉट? 9। फिर से स्टार बनाकर लिखोगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा टी इज इक्वल टू 0 हेड पर सी इंटू पी ऑफ डी। सिग्मा डी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू कितना दिया है आपको? 3 दिया है। पी ऑफ डी एज इट एज होगा। कितना आंसर है? कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3। सिंपल। तो फिर से अब स्टार बनाकर लिखोगे पी ऑफ ए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आप यूज करोगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि ई माइनस एन इंटू पी डैश मल्टीप्लाई बाय ई, सॉरी ई नहीं, एन इंटू पी डैश, उसका पावर डी हो जाएगा और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा? डी फ्रैक्शन। सिंपल। ये मैं रफ कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यस, ब्रैकेट के अंदर एन इंटू पी डैश, उसका पावर डी। सिंपल। अब आपको क्या करना है? बस वैल्यू पुट करनी है। तो मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ। देखिए ई इजिकल टू ई माइनस एन इंटू पी डैश कितना आया है? 9 आया है। मल्टीप्लाई बाय वही 9 एन इंटू पी डैश। अब डी की जगह पहले 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 पुट करना है। यहाँ 0 पुट किया, वही डिवाइड में आ जाएगा 0 फ्रैक्शन प्लस ई माइनस 9 इंटू, फिर से 9 लिखोगे, उसका पावर 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 फ्रैक्शन प्लस ई माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 9, उसका पावर 2 और डिवाइडेड बाय 2 फ्रैक्शन प्लस ई माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 9 और उसका पावर 3 और डिवाइडेड में कितना हो जाएगा? 3 फ्रैक्शन। सिंपल। अब इसके बाद में आगे के स्टेप्स नहीं करवाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि एक होमवर्क तो बनता है ना आपका पेपर सॉल्यूशन का। अभी तक मैं 2021 से लगा पड़ा हूँ, एक भी होमवर्क नहीं दिया आपसे।
और आप ये 2025 के पेपर में आ गए हो। तो मैंने आपको सब नहीं कहते थाली में परोस कर दे दिया है। अब आगे इसको आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करके आप क्या करोगे, कमेंट में आंसर कमेंट करना है आपको। कमेंट में आंसर देना है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा होमवर्क भी तो जरूरी है ना। ऐसा थोड़ी है कि पेपर सॉल्यूशन हो और मैं करवाते ही जाऊँ सारा का सारा। आपको 21 का करवा दिया, 22 का करवा दिया, 23 का सॉल्व करवा दिया, 24 का करवा दिया, इवन 25 का 75% करवा ही दिया है। ऐसा कहिए नहीं, 80 कर दीजिए। वैल्यू करना है, आंसर लाना है, और वो आंसर आपको कमेंट में देना है। राइट। तो ये देख लीजिए, मैंने सारे के सारे आपको पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। थोड़ा सा होमवर्क लेते जाइएगा क्योंकि आपका ये एनईपी 2020 का लास्ट ईयर का पेपर है। कमेंट जरूर करिएगा, मैं भी तो देखूं कि आपने कुछ सीखा भी या नहीं। तो अभी तक हमने यहाँ क्या सीखा है, तो ये अभी तक आपने मेथड 1 सीख लिया बहुत ही अच्छे से। सारे हमने पेपर्स भी सॉल्व कर लिए। 2025 का ये पेपर था। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इसके मेथड 2 के लिए होगी। सिंपल, वो भी काफ़ी आसान है, वो भी आपको आ जाएगा। अब एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हम कौन सा सम करें, हमें तो दोनों आ रहा है। हमें तो मेथड 1 का भी आता है और मेथड 2 का भी आता है। तो आपको एक्चुअली में जो थियरी याद होगी ना, वो थियरी के बेस पर आपको सम सॉल्व करना होगा, क्योंकि 7 मार्क्स का ही सम आएगा। 3 मार्क्स की तो थियरी आएगी दोनों जगह। तो थियरी जो अच्छी लगे, जिसमें लगे कि पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, वो सम आपको सॉल्व करना है। सम तो आपको दोनों आएगा। मेथड 1 का भी आपने सीख लिया, पेपर भी सॉल्व कर लिया 5 साल के। मेथड 2 भी आपको इसी तरह आएगा और उसी तरह मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो जिन बच्चों ने शोर मचा रखा था सर यूनिट 4 ये है वो है, बताइए आपको क्या इसमें दिक्कत हुई। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कहेगा कि सर मुझे यहाँ वहाँ कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया, बड़े आराम से पढ़ाया, पेपर भी सॉल्व करके बताए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बुक में 6-7 सम थे उसको करवा के फिर आपको कह दिया कि हो गया यूनिट। नहीं, मैं आपको प्रूफ के साथ पेपर भी सॉल्व करवाता हूँ। आप मेरे से अकाउंट पढ़िए, टैक्सेशन पढ़िए, चाहे स्टैटिक्स ही पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन मैं पेपर्स जो जीयू के होते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर, उनको भी सॉल्व करवाता हूँ और आपको बताता हूँ कि देखिए जो पढ़ रहे हो आप सही पढ़ रहे हो। भाषण में बस इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आंसर तो देना ही है, डाउट भी पूछ ही सकते हो। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेथड नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।